चलिए कावेरी जी, फूंक मारिए, मोमबत्ती बुझाइए और अपनी किस्मत जगाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू कावेरी जी। कैसा जन्मदिन इंस्पेक्टर साहब। सरकारी फाइलों में मेरी 13वीं मने 3 महीने हो चुके हैं। जो महिला दुनिया की नजरों में मर चुकी है वो केक कैसे काट सकती है? केक कटेगा कावेरी, और जरूर कटेगा। ये केक तुम्हारे जन्मदिन का नहीं, उन हरामखोरों की बर्बादी के जश्न की शुरुआत का है। तुम्हारे भाई ने चंद जमीन के टुकड़ों के लिए तुम्हें जीते जी मार दिया। वो भाई नहीं, कसाई है मैडम। उसने सिर्फ मुझे ही नहीं, समाज की 20 और महिलाओं को मुर्दा घोषित करके उनकी जमीनें हड़प ली। वो कहता है कानून सबूत मांगता है, और सबूत मेरे पास ये है कि तुम मर चुकी हो। तो अब सबूत बोलेगा नहीं, चीखेगा। इंस्पेक्टर, जीप निकालो। कहाँ मैडम? शमशान घाट? नहीं, पहले उस यमराज के दफ्तर जो इस धरती पर ही मौत बांट रहा है, गुड्डू एमएलए के पास। अरे सेठ जी, जमीन एकदम क्लियर है। मेरी प्यारी बहन स्वर्ग सिधार गई। अब उस जमीन का वारिस मैं हूँ। आप तो बस पैसे तैयार रखिए। स्वर्ग में नहीं, थाने में बैठी है तुम्हारी बहन, और तुम यहाँ उसकी जमीन का सौदा कर रहे हो। अरे एसएचओ साहिबा, आप पुलिस वाली हैं, भावनाओं में क्यों बह रही हैं? कागज देखिए, कागज। डेथ सर्टिफिकेट, शमशान की रसीद, डॉक्टर की रिपोर्ट। कानून अंधा होता है मैडम, उसे सिर्फ कागज दिखता है, और कागज कहता है कावेरी मर चुकी है। कागज स्याही से लिखे जाते हैं गुड्डू एमएलए, और किस्मत कर्मों से। जिस डॉक्टर ने झूठा सर्टिफिकेट बनाया है, अब उसका भी इलाज होगा। उस डॉक्टर तक पहुंचने से पहले तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी एसएचओ साहिबा। वर्दी सरकार ने दी है, तुम्हारे बाप ने नहीं। संतोष, चलो, अब बारी उस सफेद कोट वाले कातिल की है। संतोष, प्लान याद है ना? डॉक्टर चटर्जी को मुर्दे से प्यार नहीं, पैसे से प्यार है। मैडम, मुझे एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिले या ना मिले, पर डॉक्टर को जेल जरूर मिलेगी। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए, या फिर मार दीजिए। बस वो बीमे का 10 लाख मिल जाना चाहिए। अरे अरे, शोर मत मचाओ। क्या हुआ है इन्हें? कुछ नहीं, बस सो रहे हैं। बेहोशी की दवा दी है, लेकिन हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। पैसे मुंह मांगे मिलेंगे। मामला तो रिस्की है। बिना देखे बिना छुए सर्टिफिकेट तैयार करने में लाखों लगेंगे। हो जाएगा। लो, आज से तुम्हारा पति स्वर्गीय। खुश? अरे डॉक्टर साहब, मैं तो जिंदा हो गया। आपके कलम में तो जादू है। भूत 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 नहीं, पुलिस। एसएचओ करिश्मा सिंह। डॉक्टर साहब, तुमने जिंदा आदमी को मारा है, अब जेल की रोटी तुम्हें जिंदा रखेगी। ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। संतोष, ले चलो इसे। मुकदमा संख्या 420, एसएचओ करिश्मा बनाम गुड्डू एमएलए अदालत में हाजिर हों। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब, एसएचओ करिश्मा सिंह पिछले 3 महीने से अदालत का वक्त बर्बाद कर रही हैं। कावेरी मर चुकी है। ये रहे सारे सरकारी दस्तावेज। एक जिंदा महिला को लाकर खड़ा कर देने से वो कावेरी जिंदा नहीं हो जाती। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत है कि ये सर्टिफिकेट फर्जी है? जी जज साहब, मेरा सबूत ये डॉक्टर है। लेकिन हमें डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। पैसे मुंह मांगे मिलेंगे। मामला तो रिस्की है। बिना देखे बिना छुए सर्टिफिकेट तैयार करने में लाखों लगेंगे। बोलिए डॉक्टर साहब, कुछ कहना है आपको? झूठ, ये पुलिस वाली बिकाऊ है। इसने डॉक्टर को डराया है। मैं इस शहर का इज्जतदार नेता हूँ। इज्जतदार? जज साहब, मैं एक और गवाह पेश करना चाहती हूँ। इजाजत है। एमएलए साहब अपनी बहन कावेरी को तो पहचानते ही होंगे। योर ऑनर, मैं जिंदा हूँ। आप मुझे छूकर देख लीजिए। क्या ये कागज मेरी श्वासों से बड़ा प्रमाण है?
प्रत्यक्ष प्रमाण तो सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। इमोशनल ड्रामा नहीं चलेगा योर ऑनर। अदालत सबूत मांगता है और सबूत है ये डेथ सर्टिफिकेट। अगर कागज ही सब कुछ है जज साहब तो ठीक है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर, पर यह नेताजी का डेथ सर्टिफिकेट है जो डॉक्टर ने अभी अभी बनाया है, और मुर्दे अदालत में चिल्लाया नहीं करते। क्या मतलब? मतलब साफ है योर ऑनर, अगर कावेरी का डेथ सर्टिफिकेट प्रमाण है तो गुड्डू एमएलए का भी यह सर्टिफिकेट पुख्ता प्रमाण है। अब या तो नेताजी को मुर्दा मानकर उनकी सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी जाए, या फिर कावेरी को जिंदा मानकर गुड्डू को जेल भेजा जाए। फैसला आपका। अरे मैं जिंदा हूँ, ये सर्टिफिकेट झूठ है। ऑर्डर ऑर्डर। न्यायालय आज की अदालत को यहाँ विराम देते हुए दोनों पक्षों को 1 माह की मोहलत प्रदान करती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैंने कहा था ना कि आज न्यायालयों में न्याय नहीं, अनेकों तारीखें लगाने के बाद फैसले सुनाए जाते हैं। लगभग 4.5 करोड़ मुकदमे आज भी अदालतों में धूल खा रहे हैं। वजह सिर्फ कानून नहीं, हमारा सोया हुआ विवेक है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनने से पहले अपने बच्चों को इंसान बनाइए। यहाँ सांसें गवाही देती रहीं, पर अदालत ने कागज को जिंदा माना। इंसाफ की देवी ने सत्य को नहीं, सिर्फ छपे हुए शब्द को पहचाना। जहाँ रक्षक ही भक्षक बन जाए फाइलों के मकड़ जाल में, वहाँ आम आदमी क्या उम्मीद करे इस अंधे कानून के हाल में। न्याय तो केवल योग धर्म से ही मिलना संभव है।